उन्होंने उस वक्त हजरत इमाम ज़ैद शहीद इमाम नफ्सुल ज़किया के हक में यह फतवा जारी किया था कि जो शख्स इमाम नफ्सुल ज़किया के साथ खड़ा होकर जिहाद करेगा उसको बदर की लड़ाई का सवाब मिलेगा। मेरी बात को आप समझो। अच्छा, अब अगर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा चीफ जस्टिस बनते तो उसी हुकूमत का हिस्सा होते, इसलिए आपने फरमाया मैं जालिमों की हुकूमत का हिस्सा बनूंगा ही नहीं। हा, मैं जालिम हुकूमत का हिस्सा, तवज्जो, मैं जालिम हुकूमत का हिस्सा। हजरत इमाम मौला कायनात मौला अली पाक कनेजुल बलागा में खुद बयान फरमाते हैं, जैसे बादशाह वैसे उसके साथ तावन करने वाले दोनों। अगर बादशाह जालिम है तो उसके साथ तावन करने वाले वो भी बराबर के जालिम है, ध्यान है। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा को पता था अगर मैं जालिम हुकूमत का हिस्सा बनूंगा तो मैं भी बराबर का शरीक हूंगा। लिहाजा का मौत कबूल है पर बुग़्ज़े आले बैत पे कायम की गई ये हुकूमत कबूल नहीं है। दुश्मनी आले मोहम्मद पे खड़ी गई ये हुकूमत कबूल। मैं जरा जान की अमान पाऊं तो जुमला कह दूं, चूंकि मैं खरा आदमी हूं इसलिए अपने भी छोड़ रहे हैं, बेगाने भी तो वो तो यहीं बेगाने हैं, अपनों को भी काफी परेशानी, बेगानों को है ही परेशानी। चूंकि मैं वो, कई मुझे कहते हैं तू ऐसी अजीब शे है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है। मैंने कहा मोमिन को नहीं ऐसा चाहिए, ना वो उगला जा सके ना वो निगला जा सके। तो मेरा जुमला अपने पल्ले बांधिए। जब ये बात समझ आ गई, इमाम अली का खुतबा समझ आ गया कि जालिमों की हुकूमत का हिस्सा बनने वाला उनके साथ जुल्म में बराबर का शरीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा जनाब अबू बकर की खिलाफत में मौला अली के ज़िम्मे क्या काम था? मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत में काजी वक्त थे, चीफ जस्टिस। मैं अब ये कोई किसी माहौल को उस तरफ नहीं लाने जा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि अपना नजरिया और अकीदा बंदा खुल के बयान करता है। तवज्जो है कि नहीं? अगर हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के हवाले से धनके की चोट में बात करते हैं ना, तो उसकी एक रीजन ये भी है कि मौला अली उनके साथ खड़े हैं। मुझे उस दिन एक साहब कहने लगे तेरी कोई समझ नहीं आती, तू कभी कहाँ खड़ा हो जाते कभी कहाँ। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जहाँ आले मोहम्मद खड़े होंगे वहां ये कुरैशी खड़ा होगा। अल्लाह मुझे आले मोहम्मद के सिवा, अल्लाह मुझे जलील कर दे, तबाह कर दे। खुदा की कसम हमारी उन लोगों से जंग है जिनसे आले मोहम्मद की जंग थी, और हमारी उनसे सुलह है जिनसे आले मोहम्मद की सुलह थी। लेकिन जब हम मौला अली को देखते हैं वो चीफ जस्टिस है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत में, तो मैं उस अबू बकर के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? जब मैं देखता हूं कि मौला अली हजरत अली उल मुर्तजा को जनाब सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे और मौला अली जनाब सिद्दीक को इमामत की इजाजत देते हैं, इकामत पीछे खड़े होकर खुद पढ़ते हैं। मैं अली के साथ खड़ा हूं, जिसे अली ने कबूल किया उसे हमने कबूल किया, जिसे अली ने छोड़ दिया। यही प्यार से बोलो। तो बात मेरी दूर निकल गई। अब तो फैल आमर बिन वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बता रहा था, उनको भी कह दिया गया ये क्या है, शिया है। वफ़ी तशय्यो इमाम हाकिम के लिए तो अक्सर मौलवी आपको आजकल टूटू करते नजर आते हैं। फी तशय्यो इमाम अब्दुल रज़ाक पे फतवा, फी तशय्यो इमाम अबू हनीफा शिया, इमाम शाफी शिया, इमाम मोहम्मद शिया। आगे बढ़ो, आगे आगे आते जाओ। ये पूरी तारीख है दोस्तों कि आले मोहम्मद का जिक्र डायरेक्ट तो रोक नहीं सकते। इन पलीतों का हथियार ये है, जो आले मोहम्मद का साथी हो उसे ये तानो तुशनी करके चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमाम शाफी ने इनको ऐसा तगड़ा जवाब दिया था। आपने फरमाया था इज़ा ज़कर तो फज़ला अबू बकर, और जब मैं अबू बकर की शान बयान करता हूँ ये कहते हैं ये नासबी हो गया, और जब मैं अली अली करता हूँ कहते हैं कि राफ़ज़ी हो गया। कहते हैं कल्ला, और खुदा की कसम ना मैं राफ़ज़ी ना मैं नासबी, लेकिन याद रख कब्र में जाते तक मैं अली अली भी करता रहूंगा, अबू बकर की शान भी बयान करता रहूंगा। अब मेरा जुमला आगे सुनो। क्या आप यहां जो बैठे हुए गोलड़ा शरीफ से प्यार करने वाले हाथ खड़ा करो। अल्लाह आपको मोहब्बतों की, आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। क्या आपको नहीं पता कि हजरत किबला पीर मेर अली शाह साहब पर शियत का फतवा लगा? जब आपने फरमाया था हुब्बे नबी ये मेरे अली ये हुब्बे नबी, लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी, कोई फर्क नहीं, माँ बहन पिया।
है मेहंदी रोजे अज़ल दिए। जब आपने मेहंदी लिखी इमाम पाक इमाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जब जनाब इमाम सैयदना मेरे अली शाह सरकार ने शान आले बैत में कसीदे लिखे, उन पर फतवे लग गए। समझ रहे करोड़ में हर गल में जुबान तो नहीं कह सकता ना। उन पे कन टुट्टों ने फतवे लगाने शुरू कर दिए, ये राफजी हो गया, ये शिया हो गया। खुदा की कसम मैंने कई दफा लोगों से पूछा, वो जिस पलीत ने मेरे अली शाह सरकार के खिलाफ 3 किताबें लिखी थी, उसकी कब्र का निशान बताओ। लेकिन आज भी इस्लामाबाद में हुक्मरानों का शेर है, लेकिन यूं लगता है हुकूमत आज भी या मेहरे अली की है या बड़ी सरकार की है। बस मेरे दोस्तों, मैं जो बात करने लगा हूँ उसकी तरफ आइए। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने, उन्होंने जनाब जब मोहब्बत आले बैत का दावाम किया, मोहब्बत आले बैत का नारा बुलंद किया, कहीं तो वो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना। अल्लाह अल्लाह, ये कौन अहमद रजा जब हुलिया बयान करने आते हैं तो क्या कहते हैं? एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। इमाम आली मकाम हसनैन करीमैन के हुलिये को बयान करते हुए मेरे इमाम ने कहा, ओए क्या कहते हो, ये हसन हुसैन कौन थे? और जब दोनों की तस्वीर मिलती थी, तस्वीर मोहम्मद बन जाती थी। और क्या एहसान इलाही ज़हीर की किताब अल बरेलविया में यह नहीं लिखा हुआ कि अहमद रजा शिया था? और वहां पर यही दलील लिखी कि ये देखो, ये तो शियों का अकीदा है कि वो नूर नूर करते हैं, और ये देखो ये आले बैत को नूर नूर कहता है। आज मेरे दोस्तों निशान मिट गए उन लोगों के, लेकिन आज भी हर जुम्मे पर मुस्तफा जाने रहमत पे। इसलिए ये जो मुहब्बान आले बैत हो, अगर तुम्हें कोई आले बैत की मोहब्बत में शिया राफजी शाफजी कहते, परेशान नहीं होना है। ये बात ज़हन में रखिए, ये फतवे लगते रहते हैं, इन फतवों से कोई घबराता नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, तुम क्या समझते हो? मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं। वैसे मैं कभी कहता नहीं होता, लेकिन एक बात, ये पिछले दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ ड्रामा शरामा शुरू था, हैं जी, काफ़ी सारा रोला रप्पा, काफ़ी आप लोग सुन देख रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो मेंढक मेरे खिलाफ तो टर्रा रहे थे, लेकिन जब ताजेदार सदाकत पे उंगली उठी, वो उनमें से एक मेंढक भी नहीं बोला। बात समझ आई? इनको शर्म करनी चाहिए कि ये अपनों के खिलाफ कैसे तलवारें सीधी किए बैठे हैं। हमें समझ आ गई है तुम कितने साहबा के जनाब लोग करो, तुम तो सिर्फ जनाब एक कुएं के मेंढक बने हुए फिर रहे हो। बहरहाल हमें उससे कोई गरज नहीं है, लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। इस दौरान ना एक, मैं जानता ही नहीं हूँ, एक लड़का था, पता नहीं कौन था, वो सोशल मीडिया पे आया ना, तो उसने मेरी हिमायत में 5-7 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड किया। मैं नहीं जानता कौन है, अभी तक नहीं पता वो कौन है, मैं जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने कोई ऐसी बात भी नहीं कि उसने कहा यार ख्याल करो, शर्म करो उस बंदे के बारे में तुम कह रहे हो जो हर फील्ड और हर जगह मैदान में जाकर सीना तान के अपने दीन का दिफा करता है। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं,
पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिल में कहीं ना उसके एक प्यार आ गया। मैं फौरन एक तरफ चला गया। मैंने कहा यार हैं, मैं नकम्मा जो ऐबों से भरा हुआ हूँ, अगर मेरे बारे में इसने आकर ये बात कह दी है एक जगह पर तो मुझे खुशी हुई है। यार साईं कसम साढ़े खुश नहीं होंगे होंगे जो तुम असी लखां दे सामने। आज की इस बज़्म के जुमला ऑर्गेनाइजरों, जुमला मुंतज़िमीन और मुनसरिमीन, तुम क्या समझते हो कि जिनके कसीदे। अच्छा एक मेरी बात बताओ, मैंने देखा यहाँ की इस बज़्म के नौजवान जो महफिल करवाने वाले हर दूसरे दिन जी फ़ोन है जी, कभी व्हाट्सएप हो रहा है, आपको भी पता है, कभी शहर में बैनर लग रहे हैं, कभी इश्तिहार लग रहे हैं। इन जवानों का तो काम था कि ये तलंगियाँ मारें। तलंगियाँ समझते, लफंगियाँ, लफंटर बन के कोई इधर फेरे कोई उधर फेरे। आप क्या समझते हो कि मेरे नबी की बेटी भूल जाएगी? मेरे नबी की बेटी ख्याल नहीं रखेंगी कि यही वो नौजवान है कि जो कल जिन्हें और दुनिया के झमेलों से फुर्सत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सब छोड़ के हैं इस किस्म के शादी आलों में लोग पुत्रों पुत्रियों की शादियां करवाते हैं, उनके लिए ये फूल गजरे सजाते हैं, उनके लिए 2-2 महीने इंतजाम करते हैं, लोगों को दावतें देते हैं। ओ मुबारक हो नौजवानों, तुम्हारे मुकद्दर में मुस्तफा की बेटी का अदब और प्यार आ गया है, तुम्हारे नसीब में हुजूर की आले बैत के अदब और मोहब्बत का रिश्ता आ गया है। ये कोई छोटी सी बात है? हम तो निकम्मे हैं ना, हमारी क्या, हम तो पल कदम कदम पे बदलने वाले लोग हैं। और जिनकी लजपालियों का ये आलम है कि वो तो खुद तो छोड़ो, जिनके बेटे के 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 बेटे का बेटा अगर उसके दरबार में कोई चोर आए तो कुतुब बन के जाता है। और मैं आज की इस बज़्म में कबीर वाला के गयूर सुन्नियों मुसलमानों में तुम्हें एक नसीहत और एक सोच दे के भेजना चाहता हूँ। मैं अभी मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ खाना खा रहे थे तो मैंने एक इनके साथ बात की। यहाँ पाकिस्तान का एक ग्रुप गया जो यहाँ पर जनाब छोटी छोटी बात पे अली इतना ना करो तो अगे ना करो तो पीछे ना करो तो 3 बारा ना करो तो 5 बारा ना करो, जो इसी काम में लोगों को जाए रखते हैं। वो यहाँ से चले गए बगदाद शरीफ यानी कि इराक की ज़ियारतों के लिए। तो उनके साथ हमारे एक शाह साहब हैं, वो भी चले गए। तो वो जब वहाँ पहुंचे मुझे उन्होंने फोन किया, मुफ्ती साहब मैं तो यहाँ हूँ। मैंने कहा कि नाल जी ओदे नाल ओदे नाल ओदे नाल ओदे नाल। मैं क्या है अजीब गल है, तुसी ओदे नाल कह, देखो मैं नाम नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ को मसला। मैंने कहा तुझे शाह साहब आपको मेरी तरफ से एक वास्ता है, आप कसम है, आप इनके सामने एक बात कहूँ। जी मैं जरूर कहूँगा। मैंने कब कहा? वो कहने लगे जी हम गौस पाक के मज़ार के बाहर जनाब लान में बैठे हुए हैं। मैंने कहा जाकर इन मौलवियों के सामने खड़े होकर कहो पुत्रो जिथे जासो हुकूमत अली दियां पुत्रां दी नजर आसी। हाँ तवज्जो से सुनो, हुकूमत जिसकी मर्जी हो, अगर कराची में तुम बैठे होगे तो वहां पर और किसी की हुकूमत नहीं है, वहां अब्दुल्ला शाह गाजी की हुकूमत है। आगे चलोगे तो वहां हुकूमत लाल शहबाज कलंदर की है। थोड़ा आगे निकलोगे, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करोगे, हुकूमत किश्वरे ताजदारे किश्वरे ताजदारे सल्तनत हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है। अगर यहाँ पाकिस्तान का आगे पंजाब का रुख करोगे, कहीं तुम्हें दाता वली नजर आएगा, कहीं तुम्हें मेहरे अली नजर आएगा, कहीं तुम्हें बड़ी सरकार नजर आएंगे, और अगर मुल्तान आओगे तुम्हें काज़मी शाह नजर आएगा। जिधर जाओगे तुम्हारा मत्था अली के बच्चों से टकराएगा, तुम्हारा वास्ता अली के बेटों से बढ़ेगा। इसलिए शर्म करो, इसलिए शर्म करो, हया करो। अगर बच्चों से इतना प्यार करते हो तो जद से कितना करना चाहिए। मेरे नबी की बेटी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ जरा तरन्नम की तरफ आ जाऊं। कोई तुझे सा हुआ है, ना 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 ऐसे नहीं, जरा सदा लगनी चाहिए। कोई तुझे सा हुआ है, कहाँ फातिमा कोई तुझे सा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी सैयदा ज़हरा की शानों में से
एक बड़ी शान, जब भी मेरे सरकार के सामने आती मेरा नबी खड़ा हो जाता हो। मेरे आका क्या होते? खड़े हो जाते, मेरे हुजूर खड़े हो जाते। और इस हदीस की राविया सैयदा आयशा है। तवज्जो है ना? वो तो शिया कोई नहीं सुनना, वही तवज्जो है ना। चूंकि जो कौम साबियों को भी ना छोड़े उस कौम के बारे में मैं क्या कहूं। और हैरत की बात है, इनका दिमाग खराब उस वक्त होता है जब आले बैते ताहर की शान में रिवायतें आती हैं। ये मैं उन नासबियों का रगड़ा दे रहा हूं, सुन्नियों का नहीं, यजीदियों का, हुसैनियों का नहीं। और हमारी नजर में सुन्नी होता ही वो है जिसके कल्ब में हुसैन बसता हो। तुसी नाम ही पे जो ते पई हुई है। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत पड़ी हुई है। ये मैं ना भी कहूं, क्योंकि उन पे लानत अल्लाह के कुरान ने भेजी है, उन पे लानत मेरे हुजूर ने भेजी है। लानतुल्लाहि अलैहिम वन्नासे अजमईन, उन पर खुदा की भी लानत और सारे लोगों की भी लानत। मैं जदों आ गया ना तो मैं थोड़ा जा मुनाजरा भी कर लेना। तो मैंने जब दलाइल के उस तरफ में आ गया तो फिर आपके लिए ये महफिल का मजा कर कर हो जाएगा। हाँ, तो मैं ज़रा तवज्जो से जो मेरे से जो मैं जो उन्वान, अच्छा मेरी ये बात सुनो ना, महफिल करवाने वाले हो नहीं, कराने वाले चो या वैसे बैठे वाले चो? अच्छा वैसे बैठे वाले चो। तू मेरा जान ऐसा काम करना, तू अगली दफा इतने रखना, जलसा रख, खर्चा कर, कुरैशी साहब की फीस भी दे, जलसा कर। तू जो कहेंगे 2 घंटे उसी मौजू पे रखा। अच्छा तो नहीं, किसी की पर्ची नहीं लेते। दरूद शरीफ। कोई तुझे सा हुआ है, कोई तुझे सा हुआ है। ये बात ज़हन में रखना, जो अली पाक के मलंग हो ना वो मुनाफिक नहीं होते हैं। उनका जो अकीदा घर में होता है वही अकीदा मिंबर पे होता है, जो अकीदा लाइव टेलीविजन चैनल पे होता है ना वही अकीदा शागिर्दों के सामने होता है। हाँ, अगर हम हुजूर के साहबा के नौकर हैं तो हैं, और हमें किसी की वैसे वाह वाह जरूरत भी नहीं है कि हम ये समझें कि जी हम साहबा का जिक्र करेंगे तो वाह वाह खत्म होगी। मैं लानत भेजता हूँ उस इज्जत पे जिस इज्जत के पीछे ये ख्याल हो कि हम उनसे दाद समेटें जो साहबा के बुग़्ज़ी हों, इसलिए कि हमारे नबी की हदीसें आल के दुश्मनों पर भी लानत भेजती हैं, साहबा के दुश्मनों पर भी लानत भेजती हैं। और जरा नारा लाओ, जरा सुभान अल्लाह दी आवाज़ आवे। कोई तुझे सा हुआ है, कहाँ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ। मेरी सुनी नबी की प्यारी बेटी हजरत सईदा ज़हरा के बड़े बड़े खसाइस हैं। उन खसूसियतों में शाजी ज़रा तवज्जो, उन खसूसियतों में मेरे नबी की बेटी की एक खसूसियत ये भी के बावजूद वो खातून साहिब औलाद है, इसके बावजूद पूरी जिंदगी में एक नमाज भी नहीं रही है। मेरे ख्याल में जिनको समझ नहीं आई उनको नहीं आई, जिनको आ गई है। तो यूं समझो, अगर कोई माँ बने, कोई औरत हो, तो तबई नुक्ते नजर से हर महीने में कम से कम 3 दिन उसे शरई हुक्म है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर वो रमजान का महीना है उनमें वो 3 दिन रोजे नहीं रख सकती, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में। और अगर कोई औरत साहिब औलाद हो जाए, औलाद होने के बाद 40 दिनों तक उसके लिए नमाज माफ है।
जल्दी यार जाग के बैठिए, उसके लिए नमाज माफे नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए वो न कुरान पकड़ सकती है, न कुरान पढ़ सकती है, ना काबे का तवाफ कर सकती है, न नमाज तवज्जो पढ़ सकती है, ना काबे का तवाफ कर सकती है, ना कुरान पढ़ सकती है, न कुरान पकड़ सकती है। क्यों कहा? इसलिए कि ये नजस है, इसका जिस्म पलीद है, ये सब के लिए गए, छोटी बड़ी सब के लिए। लेकिन इस पूरी अल्लाह की कायनात के अंदर एक खातून ऐसी है कि जो कभी ना पाक नहीं होती है, एक खातून ऐसी ही है, एक बीबी ऐसी है। आओ जरा मेरा जुमला सुनो, वो खातून कौन है? वो खातून मेरे नबी की बेटी है, वो नबी की बेटी है। उसकी वजह क्या है कि इन्नका ला तगीदु अबदा, कभी भी सैयदा का बदन नापाक नहीं हुआ। वो समझ रहे हो जो नापाकी की बात मैं कर रहा हूँ? मेरे नबी ने इसकी रीजन बयान की, फरमाइना हूरा आदमिया, वो एक आसमाना वाली हूर है, एक जमीना वाली हूर है। वो जमीन की हूर आदमियों में से मेरी बेटी फातिमा है। ताहिरतुन मुतहरतुन ला तहीद वला युरा लहा दमुन फी तमसिन वला फी विलादा। अब जो जुमला आने लगा है उसको सुनिए। हसन मुजतबा की विलादत जोहर के बाद हुई, असर की नमाज फातिमा ने मुसल्ले पे पढ़ी है। अल्लाह। अब कमाल की बात ये हदीस मुख्तलिफ किताबों के अलावा फतावा रिजविया जिल्द नंबर 28 के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा 20 किताबों में मौजूद है कि मेरे नबी की बेटी से कभी भी नमाज नहीं रही है। और ये कायनात में किसी दूसरी खातून का कमाल नहीं है, ये सिर्फ खासा है मेरे नबी की बेटी। ये जो अकल के तराजू चलाते हैं ना, या एक नासबी है उसने किताब लिखी कि जब नबी की और बेटियां भी हैं, बड़ी बेटियां भी हैं, छोटी भी है, तो फिर बड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी होती है, फिर आप छोटी को इतना नारा क्यों लगाते हैं, फिर बड़ी का जिक्र करें, दिर पलीता दिर चबल। ये कोई दलील है? सुनो, रुको रुको रुको, ये कोई दलील है? अगर ये दलील है तो फिर मैं दलील पूछता हूं। हजरत अली के भाई हजरत अकील वो भी साबी हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, बताओ चौथे नंबर पे तुम्हारे यही नारा है ना कि भाई खलीफा में चौथे नंबर पे खलीफा, भाई हम सब अहले सुन्नत का यही चौथे नंबर पे खलीफा कौन है? बोलो कौन है? हजरत अली, यही बात है। और तरतीब खिलाफत के मुताबिक तरतीब अफजलियत की बात भी जब की जाती है तो फिर बताओ अली अफजल हैं के अकील? बोलो अली अफजल हैं तो बड़ा कौन है? अकील बड़े हैं के अली? अगर ये बड़े छोटे उम्र के मसले पे तुम फजीलतें देने लग गए हो तो बंदे के पुत्र बनो, हाँ बंदे के बच्चे बनो। फिर तुम हजरत अली की अफजलियत की बात क्यों करते हो? फिर कहो कि अली बड़ा है लिहाजा अली अफजल है, अकील बड़ा है लिहाजा अकील अफजल है। यहाँ अकल 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 इस्तेमाल नहीं करो। जहां दलील और नस आ जाए उसके मुकाबले में अकल को कुर्बान करना पड़ता है। सैयदा ज़ारा कायनात सैयदा ज़ारा पाक सिर्फ नबी की बेटी हो ना ही नहीं, इनको अल्लाह ने और भी खसूसियतें अता फरमाई। और अब एक और जुमला सुनिए, एक और जुमला सुनिए। सैयदा ज़ारा पाक सैयदा कायनात की खसूसियतों में एक खसूसियत ये भी है, जितने इमाम है ना कायनात में उनकी दादी फातिमा ही है। और मैं यहाँ अगला जुमला कहने लगा हूँ, क़यामत वाले दिन लोगों को बुलाया जाएगा, क़यामत वाले दिन लोगों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा फलानी माऊ दे पुत्र खलो जाओ, ऐसे ही है। और भाई ये इन्हीं गल तो सारे नू पता है ना यार। बोल अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं रीजन क्या है, वजह क्या है? अब्बे के नाम से क्यों नहीं? जिंदगी में शनाख्ती कार्ड अब्बे के नाम का होता है, माँ के नाम का होता है।
अब्बे के नाम का होता है। तो फिर मुझे बताओ, निकाह के खाने में अब्बे का नाम लिखा जाता है, अम्मी का नाम लिखा जाता है? अब्बे का नाम लिखा जाता है ना, बोलते जाओ ना, बोलते जाओ। सनदों के ऊपर अम्मी का नाम होता है, अब्बे का नाम होता है, अब्बे का नाम होता है। हर डॉक्यूमेंट के अंदर अब्बे का नाम है, हर जगह अब्बे का नाम। क़यामत वाले दिन अम्मी का नाम क्यों है? फरमाया असल में वहां सारे देख रहे होंगे, जब बुलाया जाएगा फलानी माऊ दे पुत्र आ जाओ, इधर तवज्जो है। मैं एक जुमला कह के मैं तकदा जेड़े थे बैठे हुए हो, घसीटी दे पुत्र आओ। जिसा नहीं समझ आई हूं मैं की करा। घसीटी बेगम के काना पुत्र आ जाए, नहीं जना समझ आई। घसीटी घसीटी बेगम का काना पुत्र है। अच्छा जी, उसकी मां का जब आएगा तो क्या घसीटी बेगम? ओ मिर्जा लांती ओए, बात समझो ना, माऊ ना घसीटी बेगम, मिर्जा लांती। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, उस कयामत के मंजर में हर माँ 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 उसके नाम से बच्चों को बुलाया जाएगा। अब ये वही मैदान मैशर है। इस मैदान मैशर के अंदर सबसे पहले लोगों को जमा किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों और मेरी बेटी ज़ारा को भी मैदान मैशर में लाया जाएगा और उसका अंदाज ये होगा, ऐलान होगा, या अहलल जमे नक्के सुरूसकुम वगुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमत बिन्त मुहम्मद तुरीदन तमुर्रा लस्सिरात। ए मैदाने मैशर वालों, सब सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, क्योंकि मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने लगी है। तवज्जो रखिए यार, तवज्जो रखिए। पुल सिरात से फातिमा गुजरने लगी है। मेरे आका ने फरमाया 70,000 हूरों के जुर्मट में मेरी बेटी बिजली के कूंदे सी की तरह गुजर जाएगी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो इतनी स्पीड से गुजरे, और यहां से जनाब अगर दौड़ते हुए जनाब दगड़ दगड़ करते हुए 10-15 बंदे किसी को अपने हाथे में लेके जाए, उसको कोई देख सकता है? बोलो जी, नहीं देख सकता। तो जो 70,000 के जुर्मट में जाए और बिजली की तरह गुजरे, उसको कौन देख सकता है? अगर कोई नहीं देख सकता तो फिर यहां पर यह नहीं कहा कि सुनियो नजरा झुकाओ, शियो नजरा झुकाओ, ना, सारे इंसानों सर झुकाओ, सब इंसानों, तमाम लोगों, कोई एक भी बार नहीं है, सब सर झुकाओ। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा हजरत ये बताएं कि ये सर क्यों झुका? कहा ताकि नजर ना पड़े। मैं क्या जी अखियां जे बंद करवा देती थे। तहसील हासिल है। एक मिनट अब एक मिनट, आपकी आंख के आगे में जनाब वाला काली सही पट्टी ऐसे करके बांध के दूं, फिर मैं आखा तकीना तो सांगना बंदे यार, खुदा का खौफ करो यार। जब काली पट्टी अपने हाथों से बांधी हुई है, फिर मैं तकांगा कहीं? रात का गुप अंधेरा हो, मैं कहूं तेनू नजर ते नहीं आ रहा? वो कहेगा जनाब थानू आ रहा है, अंधेरा है तो फिर मुझे नजर कैसे आ रहा है? तो जब आंखें बंद करवा दी, आंखें बंद जी बंद हो गई, काब सर झुका, इसका मतलब है आंखें और मकसद के लिए बंद हुई हैं, सर और मकसद के लिए झुका है। बस ये जुमला ज़हन में रख, सर और मकसद के लिए झुका है, आंखें और मकसद के लिए बंद हुई हैं। तो सर झुका है अदब के लिए, आंखें बंद हुई हैं इज्जत के लिए, हया के लिए, पर्दे के लिए। तो मुझे कहने दे, आज तेरा सर अकड़ा रहे ज़हरा के सामने, कल रब ने तेरा सर झुकाना है। कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा कोई। आवाज आपकी कम हो गई, मेरे ख्याल में वक्त भी बहुत हो गया, तो मैं तकरीर तो मेरी अभी बहुत सारी रहती है, तो इसका ये मतलब है कि मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म कर दूं। तो फिर जरा सदा लगाओ ना, कोई तुझे सा। मेरे नबी की बेटी की खुसूसियतों में एक खुसूसियत ये है कि इनका निकाह जमीनों पर बाद में हुआ, आसमानों पर पहले हुआ। जी जी, ये कईयों के पेट में दर्द उठेगा जी, ये कहीं शिया ली रिवायत ना वे ना, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखी है।
जमीनों पे निकाह सैयदा ज़हरा का बाद में हुआ, आसमानों पर पहले हुआ। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सरवर कौनो मकां के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आके अर्ज की इन्नल्लाह हमारा का, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप फातिमा का रिश्ता और निकाह अली से कर दीजिए। और अल्लाह फरमाते है आसमानों पर मैंने फरिश्तों को गवाह बनाकर निकाह करवाया, तू जमीनों पे कर। अब जो मुस्तनद रिवायतें उनके मुताबिक जब पैगाम आ गया, अल्लाह के नबी ने हजरत अनस बिन मालिक को फरमाया, जा तुझे जितने बड़े बड़े साहबा नजर आ रहे हैं उनको बुला के ले आ। अनस बिन मालिक के अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, उमर फारूक को बुलाया, उस्मान ज़ुन्नुरैन को बुलाया, हजरत साद को बुलाया, हजरत जुबैर को बुलाया, हजरत तला को बुलाया। तकरीबन 350-400 बंदा जमा हो गया। अब कमाल की बात सुनो, अल्लाह के नबी आप मिंबर पे जलवागर हुए और मिंबर पे बैठ के आपने हम्दो सना की। हम्दो सना करने के बाद आपने फरमाया, ए लोगों में तुम्हें गवाह बना करके तुम, जिब्रील ने आकर मुझे ये खबर सुनाई, अल्लाह ने मेरी ज़हरा का निकाह आसमानों पर कर दिया है और मुझे इजाजत दी है कि मैं जमीनों पे करूं। तो मैं अपनी बेटी का निकाह इतने मार पर अली से करता हूं, अगर अली कबूल कर ले। मौला अली वहां मौजूद नहीं है। मैं कई रिवायतें इस हवाले से, लेकिन मैं जिस रिवायत को मैं सनद के लिहाज से मजबूत समझाऊं मैं वो अर्ज कर रहा हूं। अली अगर कबूल करे, मौला कायनात को जब पता चला कि मेरे बारे में ये बात कही गई, मौला कायनात रोते हुए आए, अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका अली हाजिर है, अली को कबूल है, रिश्ता कबूल है, रिश्ता कबूल है। शायद कल किसी को दूसरी रिवायत याद हो, वो मेरी इस बयान करदा बात को जनाब और तो कुछ लबेगा नहीं, मिलेगा नहीं, इस तरफ लग जाएगा, चलो मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। कहा नहीं हजरत, मैं हजरत अली खुद गए थे या रसूल अल्लाह, फातिमा के रिश्ते की बात करने लगूँ। जहाँ मर्जी बात करो, जिस भी निकाह की रिवायत को लेके आओगे वहाँ ये बात जरूर होगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। भाई क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर ने जब पैगाम निकाह भेजा तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया था कि अबू बकर उमर में खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ? भाई बोलो, मैं खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। और जब हजरत अली का निकाह किया तो निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? आज अगर मेरा नबी चाहते तो अली के निकाह का खुतबा, यार बेटी है ना, बेटी है हैं, तो बेटी का निकाह होते हुए अब्बा निकाह खुतबा, अब्बा जान निकाह का खुतबा पढ़ रहे हैं, कोई और उस बज़्म के अंदर बड़ा बंदा निकाह का खुतबा पढ़ देता था। लेकिन आप सवाल पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप खुतबा अपनी बेटी का पढ़ रहे हैं, खुतबा अबू बकर के वाले कर दें वो पढ़ लेगा। फरमाया नहीं, आज बदला चुकाना है, अली के बाप ने मेरा खुतबा पढ़ा था, आज मैं इसका खुतबा पढ़ रहा हूं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं अपने जुमले जो मेरे जुमले अपने पल्ले बांधिएगा और मेरी इस बात की तरफ तवज्जो दीजिएगा। मैं सवाल पूछता हूं, हजरत अली का निकाह का खुतबा जो मेरे नबी ने पढ़ा वो कैसे शुरू किया? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ध्यान इधर रहे, कैसे शुरू किया? कैसे शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किसी भी मौलवी से पूछो, हिम्मत है तो जुमे का खुतबा किसी और लफ्ज से शुरू कर, वो कहेगा नहीं जी नहीं, जितने भी खुतबे होते हैं ना। अच्छा एक मिनट, तुम में से कोई ऐसा बंदा जो ये कहे कि मैंने फलाने बंदे के निकाह के अंदर शिरकत की और उस निकाह का खुतबा मौलवी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह के सिवाय किसी और लफ्ज से शुरू किया है? चैलेंज है मेरा। नहीं ना, कर ही नहीं सकता। भाई खुतबा कैसे शुरू हुआ? जुम्मे का खुतबा हो, निकाह का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप पे एक जिसको कहते हैं ना बोझने वाली बात पहली डालता हूं, जरा सवाल पूछता हूं। हमारे नबी पाक का खुतबा हुआ था निकाह का, हैं जी? बोलो। तो पहले निकाह वाला नबी पाक का जो खुतबा था वो कैसे शुरू हुआ था? एक मिनट, जरा थोड़ी एक सेकंड के लिए रुको, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। सुनो। एक बंदा वहां बैठा हो, उस तरफ बैठा हो, उसकी दाढ़ी भी हो, उसकी पगड़ी भी हो, बैठ के पढ़ रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कर्रमना व शर्रफना अलल आलमीन बिनबीहिल मुस्तफा। ना आप उसकी नस्ल जानते हैं, ना आप उसकी कौम जानते हैं, ना आप उसका कबीला जानते हैं, आपको कोई पता नहीं वो बंदा कौन है, वो सिर्फ ये खुतबा पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकना वजअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व दैद इस्माईल व मिन।
भाई एक सेकेंड, इस मेरे जुमले को आप खुदा का वास्ता देकर एक सवाल पूछता हूं, सवाल अपने जहन में डालो और फिर उसका जवाब सोचते हुए घर चले जाओ। बंदा वहां बैठा हुआ है, चलो ये लारी अड्डा करीब है, अच्छा जी लारी अड्डे के करीब है, ये हजरत साहब जा रहे हैं, वहां पर एक बाबा बैठा हुआ है और वो बाबा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाजी। तो हजरत साहब आप जो है उस बंदे के, आपको ना नसब पता है ना कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ रहा है, तो आपने उसके ये जुमले सुन लिए, वहीं बैठे बैठे वो बंदा मर गया। आप बताएं, आप उसको हिंदुओं के वाले करेंगे, सिखों के वाले करेंगे, उसकी लाश जलाएंगे या उसका जनाजा पढ़ के दफनाएंगे? भाई सवाल है भाई, देखो अगर मेरी दलील, मेरी बात में लॉजिक ना हो, मेरी बात में वजन ना हो, खुदा का वास्ता मुझे वापस करके चले जाओ। लेकिन अब मेरा अगर बात में कोई दलील हो तो फिर उसको सोचो ना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताएं, आपने उससे सिर्फ इतना सुना है कि वो खुतबा पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, ये पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुना है, उसकी दाढ़ी पगड़ी सब कुछ है। आप बताओ, उसको आप जलाओगे, आप उसको काफिरों के हवाले करोगे या खुद उसका जनाजा पढ़ाओगे? और भाई आपने कलमा तो सुना ही नहीं है। ओ भाई आपने तो उससे कलमा सुना ही नहीं है, आपने उसकी नमाज देखी नहीं है, आपने उसका इंटरव्यू तो लिया ही नहीं है, फिर उसका जनाजा कैसे पढ़ोगे? ये कहेंगे मौलाना साहब लंबी बातें ना करो, उसका अल्हम्दुलिल्लाह से खुतबा पढ़ना इस बात की दलील है तौहीद परस्त है। क्योंकि अगर मुशरिक होता, बुतों का पुजारी होता, खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू न करता। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर आज का मुल्ला, आज का बंदा ये समझ सकता है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह से खुतबा शुरू करे वो मुशरिक नहीं होता, तो जो अबू तालिब मेरे नबी के निकाह का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़े। मेरी बात को अपने पल्ले बांधिएगा, मेरी इस दलील की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ किसी भी सीरत की किताब को जाके खोलो और किताब को खोल के वहां तुम पढ़ो। रुको यार, एक मिनट रुको, आजकल व्हाट्सएप का दौर है ना, यहाँ कई उलमा बैठे हुए हैं, यहाँ मैं अभी तकरीर नहीं खत्म कर रहा, वो यहाँ व्हाट्सएप करें अपने अपने मौलवियों के ग्रुपों में और कहें कि मुझे बात ना बताएं, क्यों? वो ये कहें कि हुजूर के निकाह का खुतबा सेंड करो। अगर आपके पास गूगल बाबा मौजूद है ना, सुबह हुदा व इरशाद डाउनलोड करो, सुबह हुदा व इरशाद भाई लिखो, गूगल पे सर्च करो सुबह हुदा व इरशाद उर्दू लिखो और वहां पर आप सर्च करो और वहां पर लिखो खुतबा निकाह मुस्तफा, तो ऊपर लिखा होगा अबू तालिब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व दैद व मादन इलियास व जअलना यार मेहरबानी फरमाए। अच्छा रुक जाओ भाई, बात को खत्म, मैं तो सैयदा की शान बयान कर रहा हूं। अगर इस उन्वान पे कभी तकरीर करवानी हुई तो फिर खर्चा करना। हाँ जी, फिर जरा वो उस मौजू पे बोलेंगे, लेकिन जरा मेरी गुफ्तगू चुके सैयदा कायनात की बारगाह में है, तो अब आइए, अब मैं फिर जा रहा हूं। मेरे नबी ने सैयदा ज़हरा के निकाह का खुतबा पढ़ा। मेरे नबी ने सैयदा कायनात के निकाह का, ध्यान रखो ना यार। अच्छा, अब बंदे को फौरन जब निकाह की बात है तो फौरन ज़हन में क्या आते हैं? मखाने। एक मिनट, ये कबीर वाला में मुफ्ती नसीर साहब ये बताइए कि आपके कबीर वाला में निकाह पे क्या बांटते हैं? बताशे। असल गल दसो ना, इधर बोले पतासे छुआरे ऐसे। अच्छा, अब ये हमारे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ना वो छोटी छोटी थैलियों में डालते हैं जी, वो कई चीजें उसमें डालते हैं हमारे, और ये हजारे की तरफ चले जाओ तो वहां पर पकवान देते हैं और कई शादी। अच्छा, तो अब जैसे ही निकाह का लफ्ज़ ज़हन में आए तो फौरन शादी का ज़हन में आए, तो सबसे पहले निकाह में छुआरे पताशे ज़हन में आते हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि ज़हरा पाक का खुतबा हुजूर ने पढ़ा, इजाब कबूल किया, कबूल मौला अली ने किया। आप तवज्जो से सुनिएगा, गवाह अबू बकर और उमर थे। बंदा बड़िया दे निकाह दिया गवावां ते उंगलियां नहीं चुकता।
अब मैं अगली बात करूं। अच्छा, मैं आपके जहन में एक बात डाल दूं, ये फकीर जिस वक्त भी कभी तकरीर करते हैं, मैंने बड़े तकब्बुर नहीं किया है, लेकिन आपको क्या पता कि हम कितना कितना किताबों में वालों में खुब खुब के कहां से पढ़ के आते हैं, हाँ, ताकि कभी किसी को थोड़ी सी भी खारिश हो ना तो हम उसको फौरन मौके पर इलाज कर सकें। हमने ये कभी वो तकब्बुर शकब्बुर नहीं किया है, मैंने ताली कभी नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो कहते हैं ना सरकार के करम पे ख्याल करते हैं तो नखरा तो आ ही जाता है ना, नखरा आ जाता है। तो अब मैं जो नखरे वाली बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बताओ मौला अली का वलीमा हुआ था कि नहीं हुआ था? अब मैं चैलेंज दे के कहता हूं, बाकी तुम्हें हर चीज का पता है कि वहां रंग क्या था, कपड़ा कैसा था, चादर कैसी थी, क्या कभी बताना पसंद फरमाएंगे कि मौला अली के वलीमे का इंतजाम किस किसने किया था? मैं आपको चैलेंज दे के कह रहा हूं, कबीर वाला वालों ये सब कुछ बता देंगे, लेकिन मौला अली के वलीमे के इंतजाम करने वालों का ये कभी नहीं बताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इंतजाम करने वालों में पहला नाम उस्मान गनी का आता है। अच्छा, अब आगे आइए, मैं जो बात करने लगा हूं, मेरे साहिब, मैं सुन्नी टनाटन इसलिए हूं, मैं हुजूर के सहाबा से प्यार इसलिए करता हूं कि मुझे नबी के सहाबा हुजूर की आल से टूट के प्यार करते नजर आते हैं। एक बज़्म में किसी ने कह दिया था कि फुलां ने सैयदा का दरवाजा तोड़ा, मैंने कहा वे लानती, मैं दरवाजा तोड़ने वाले पे लानत भेजता हूं, हैं तू किसकी बात करता है? जिस उमर से हम प्यार करते हैं वो उमर तो हुसैन को कहता है, हुसैन मेरा आका है। उल्टी पुल्टी बातें तुम मेरे नबी के सहाबा के जिम्मे लगा रहे हो। अल्लाह की कसम, आले नबी के हम नौकर हैं। अगर हम यजीद का रगड़ा लगा सकते हैं तो बाकी क्या कौसर और तस्नीम से दुले हुए आए हैं? मरवान पे लानतें भेज सकते हैं तो क्या बाकी कहीं ऊपर से आए हैं? और हमारी तो मोहब्बत और नफरत का मयार ही है, जो हुजूर की आल का हो गया वो हमारा हो गया, जो हुजूर की आल से कट गया वो हमसे दूर हो गया। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध के जाओ, कभी अगर पढ़ो तो फिर पूरी हिस्ट्री को पढ़ो। मेरी किताबन करीब इस मसले पे भी आ रही है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मैंने छोटे छोटे सवालों को भी टच किया है जी। अच्छा, जरा पताशियां की गल हो जावे कि नहीं हो जावे कि नहीं? लेकिन गल सुनो, जिन्होंने शुगर होती है वो पताशे नहीं खा सकता है। ये जो शुगर वाले होते हैं ना, ये शादी की तकरीब में, पुत्र की शादी होती है तब भी अब्बे के जहन में यही होता है, काश कोई ऐसा पताशा भी आ जाए जो शुगर फ्री हो। तो ये जो शुगर फ्री वाली मखलूक है, जरा उनके लिए हजम करना मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आशिकों के लिए तो जनाब मजा आ जाएगा ना। आइए जरा सुनिए। अल्लाह अकबर। उधर जिस घड़ी मेरे नबी की बेटी का निकाह हुआ, जमीन पर मौला अली के निकाह पर छुआरे बांटे गए, खजूरें तकसीम की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जमीन की महफिल तकरीब में, तकरीब निकाह की महफिल में, वहां पर तो बताशे यानी शुहारे बटे। अब वो जो तकरीब आसमानों पे हुई उस वक्त क्या बटा था? अल्लामा तबरी, अल्लामा शबलंजी और दीगर बुजुर्ग लिखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली और सैयदा ज़हरा के निकाह की खुशी के अंदर एक दरख्त जन्नत में उगाया जिसे शजरे तूबा कहा जाता है, जिसे अब मैं जो अगली बात करूंगा मजा आएगा। उस शजरे तूबा का कमाल ये है कि जितने जितने जमीन के ऊपर अल्लाह के नबी की आल के मुहिब होते हैं, उतने उतने पत्ते उस दरख्त से लग जाते हैं। अब जरा सुनना जी, कयामत वाला दिन होगा, वो जो शजरे तूबा है उसके पत्ते उतरेंगे, वो पत्ते
झूमते हुए आएंगे कयामत वाले दिन। वे नफ्सी 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 की सदाएं जब लग रही होंगी, उस वक्त कुछ लोगों के हाथों में एक खास नूरी नूरी पत्ते आ जाएंगे। वो हैरान होंगे कि ये क्या है। उन्हें जवाब दिया जाएगा ये वो तोहफा है कि जो अली की निकाह की खुशी में तकसीम किया गया था। हर उस शजरे तूबा के, उस दरख्त के हर पत्ते के ऊपर मेरे नबी की अहले बैत के मुहिब का नाम लिख दिया जाता है। अब अगला जुमला सुनोगे तो मजा आएगा। और जिस वक्त उस पत्ते को वो जन्नती, बल्कि वो मैदान मैशर वाला, जन्नती अभी नहीं हुआ, वो मैदान मैशर में मौजूद मेरे नबी की आल का नौकर जब उसको खोल के देखेगा तो वहां लिखा हुआ पड़ेगा बरातुम अन्नार। ओए अली के निकाह की खुशी में तुझे ये तोहफा मिला है कि जा तू जहन्नुम से आजाद हो गया है। ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, और जिनके निकाह की शान ये है कि उनके निकाह के बताशे जन्नत के टिकट बटे। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर ये हदीस, आपने मतलुल कमरैन के अंदर ये हदीस मुबारक लिखी है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने रिवायत की, फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत में वही जाएगा जिसे टिकट अली अता करेगा। जिसे टिकट, और तवज्जो है, जिसे टिकट अली अता करेगा। यहाँ जनाब आज थोड़े से बंदा 24 घंटों के लिए भूखा हो ना, फिर उधर आगे स्टाल लगा हुआ हो कि जनाब अच्छी किस्म की बिरयानी दस्तयाब है, तो कैसे टूट के पहन के हिंदे हैं, तो बताओ मैदान मैशर में क्या हालत होगी। भूखे प्यासे हो अल्लाह। अब जरा मैं आपका दिल खुश करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि मैदान मैशर में वो जो हमें कौसर का जाम मिलेगा, वो जो हमें उस बज़्म मैशर के अंदर हमें जो लंगर मिलेगा, उस लंगर का भी टिकट होगा। हाँ, यहाँ होटलों पे जाओ, थोड़े आपको जनाब बाबा दिखाना पड़ता है, ये दोगे तो तब खाना मिलेगा, ये दोगे तो तब पेप्सी मिलेगी, ये दोगे तो तब पानी मिलेगा। ऐसे अब सवाल ये पैदा होते हैं कि क़यामत वाले दिन बज़्म हशर में उस होल नाकी के अंदर आपको क्या दिखाना पड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं, बोलो तवज्जो है कि नहीं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक ही सवाल किया जाएगा कि क्या प्यासा है? जी प्यासा हूँ। कौसर का जाम चाहिए? जी चाहिए। एक सवाल किया जाएगा, क्या दिल में अली और अली के बच्चों का प्यार है? इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम इब्ने हजर सवाइकुल मुहरका के अंदर लिखते हैं, इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया ला युबग़िदुना वला यसदुना इल्ला वदीद अनिल हौद बिसियातिन नार, कि क़यामत वाले दिन जिस वक्त मैदान ओए हौज़े कौसर के ऊपर रश लगा होगा, फरिश्ते आग के कोड़े लेके आएंगे, आग के कोड़े लेकर आएंगे और आकर कहेंगे यहाँ सिर्फ अली के मुहिब खड़े हो सकते हैं, बाकी भाग जाओ। जालिम के बच्चों, तुम्हें अली 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 करने वाले सिर्फ शिया नजर आते हैं और तुम उनको राफ़ज़ी कहने लग जाते हो। ये समझ नहीं आती, जन्नत के टिकट पे भी अली का नाम होगा। हौज़े कौसर का जाम भी तब मिलेगा जब मौला अली का नाम तुम जुबान पे लाओगे। पता नहीं तुमने मरना भी नहीं है, तुम्हें क़यामत को किसी को मुंह नहीं दिखाना है। आज बक 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 किए जा रहे हो, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। अली पाक के ज्यादा नारे लग जाए, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कबीर वाला की ये आशिकों की धरती पे बैठे हुए मेरे मुस्तफा के आशिकों, मेरे नबी की अहले बैत के गुलामों, रसूल के सहाबा के मुअद्दिबों, अल्लाह के वलियों से प्यार करने वालों, ए आले सुन्नत व जमात, इस अज़ीम शान इज्तिमा के अंदर इस फकीर के ये जुमले जहन में रख के जाओ। जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो, वो सारी जिंदगी सहाबा के नारे लगाता रहे। सहाबा ने उसको जूतियों के आगे रखने, उसको मुंह नहीं लगाना।
ये किस पागल ने कह दिया कि बंदा साहबा 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 की तस्बीह पढ़े और आले बैत से बुग़्ज़ रखे? और ये किस चल्ले लवन्ने ने कह दिया कि आले नबी के नारे लगाए और साहबा की दुश्मनी का झंडा उठा के जाए और फिर जाए मुस्तफा की बारगाह में ये उम्मीद लेकर कि हुजूर सीने से लगाएंगे? खुदा की इज्जत की कसम है, मेरे नबी के आल और साहबा की बुग़्ज़ियों को लित्तर मिलेंगे, मोहब्बत नहीं मिलेगी। उन सहाबा की निगाहों के तकद्दुस पे मैं सदके जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़े ज़ेबा करना, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा। यार मुझे नहीं समझ आई क्या बस मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरा जुमला अपने पल्ले बांधो कि मेरे नबी को, मेरे नबी की आल को मेरे रब ने वो इज्जतें, वो अज़मतें, वो शानें अता फरमाई हैं कि जिनके सामने पूरी इंसानियत के सर झुके झुकेंगे। सैयदा ज़हरा पूरी कायनात की औरतों की मलकाए, और जिनका शोहर सैयदुल औलियाए, जिनका बाबा सैयदुल अंबियाए, और जिनका बच्चा सैयदुल शुहदाए, और जिनका एक बच्चा जमाने का इमाम है, महदी जिसका नाम है। अल्लाह अकबर। ये वो सैयदा ज़हरा है जो नानी और दादी लगती हैं। वह मोइनुद्दीन अजमेरी, दाता वली, गौसे आजम, मेहरे अली, जितने भी ये सैयद ज़ादे तुम्हें नजर आते हैं, इन सब की दादी सैयदा फातिमा है। अच्छा, मेरे एक अपना मिजाज है, बाकी चीज़ों पे तो बंदे का एक टाइम लिमिट होती है, बंदा थक रज भी जाता है। आले रसूल का जिक्र और माशाल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया। पहली दफ़ा मैं कबीर वाला में आया तो चूँकि मौजू ये था शाने सैयदा ज़हरा पाक, एक किसी के पेट में दर्द शर्द हो तो वो अगली दफ़ा अपना खर्चा करके ना अपने खर्चे पे जलसा करे। हाँ, अहले सुन्नत व जमात के अकायद के मुताबिक उस जलसे के उन्वान और टाइटल को शो करे, फिर इस फ़कीर को बुलाए, अगर कजी और कमी रह गई तो फिर बात करे। लेकिन इस चीज़ का मैं कायल नहीं हूँ कि जनाब मौजू कोई हो, खर्चा किसी को बीच में अपना डाला जाए सिस्टम। हाँ, ये चीज़ नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। बाकी खुदा की इज़्ज़त की कसम, हम सहाबा तो बहुत बड़ी बात है ना जी। हम तो इस अकीदे वाले लोग हैं, मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। सही हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो जब आम वली के खिलाफ दुश्मनी करने वाला है, उसके खिलाफ ऐलान जंग है, तो फिर जरा सोचो, सारे वलियों का शहनशाह तो मौला अली है, और हजारों वली मिल के भी एक सहाबियत ना सहाबी का दर्जा नहीं पा सकते। तो फिर बताइए, जो सहाबा से जंग करे उसका अंजाम क्या होगा? ए आले सुन्नत व जमात, आपको मुबारक हो। मैं चैलेंज से कहता हूँ, ओरिजिनल सुन्नी हो ना, वो सब कुछ हो सकते, पाक निस्बत का बेअदब नहीं हो सकता। मैं कुरैशी हूँ, मैं हाशमी हूँ। कई लोग हमें उठाने के लिए कहते हैं, आओ जी सैयद साहब। एक दिन मुझे एक साहब ने कह दिया, मैंने कहा शायद गलती से कह दिया। फिर जब कहा, मैंने कहा सुन, मैं सैयद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि सैयद उसे कहते हैं जो हसनैन करीमैन की औलाद में से हो। तो मुझे कहने लगा, जी चले आप हाशमी तो है ना, फिर सैयद ही हुए ना। मैंने कहा भाई मैं सैयद नहीं हूँ। फिर मुझे कहने लगा, जी थानू इज्जत रास कोई नहीं आती। मैंने कहा ऐसी इज्जत को मैं ठोकर मारता हूँ कि जिस इज्जत में रसूल की आले बैत के हवाले से उनके नसब पे डाका मारा जाए। मैंने कहा ये इज्जत अपनी जेब में रख के 2 नंबर बंदा सैयद बने और कह के मुझे इज्जत मिलेगी। मुझे खुदा की कसम इससे बड़ी इज्जत नहीं चाहिए कि दुनिया मुझे ज़हरा पाक के दर का कुत्ता कहे। हमें इससे ज्यादा कोई इज्जत नहीं चाहिए। सादात के दर की गुलामी, सादात के दर की दरियूजा गरी, सरकार के सादात के दर की चाकरी हमारे लिए इज्जत है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सईदां दे दर दी चाकरी मिल जावे भी बहुत बड़ी गल है।
मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर आकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद रशीदुद्दीन शाह साहब, अब एक दफ़ा अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, एक दफ़ा बात करते करते आप रो पड़े। आपने फरमाया बेटा हम तो कहते हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम आले बैत के गुलाम हैं, कहीं उन्होंने इनकार कर दिया फिर बस दुआ करो। हम तो कहते हैं हम सादात के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम हुजूर की आल के गुलाम हैं, कहीं आगे से उन्होंने ना कर दिया तो फिर। मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे। उम्मीद और आस के बूटे हरे हैं, बाग हरियाला है। दुआ करो अल्लाह ताला। और मैं एक बार फिर जिन दोस्तों ने आज की बज़्म को सजाया, मैं वेलकम नहीं कर सका, हज़रत का तारुफ नहीं था। जनाबे ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा साहिब आस्ताना आलिया, सुभान अल्लाह, मेरे बाबा फरीद के दरबार और आस्ताना से आए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। सैयद हैदर हुसैन शाह साहिब, सैयद बादशाह, हाँ हम सादात के गुलाम, सादात के नौकर हैं। और मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी, इधर तक हो, ये आजकल एक नवी कोरोना वायरस आया हुआ है। वो कोरोना वायरस है ना, ये शकरोना वायरस है। तो ये एक नया वायरस आया हुआ है। उस वायरस में कहते हैं ये केड़ा सैयद है कि जेदी दाढ़ी कोई नहीं, ये केड़ा सैयद है जेदी पगड़ी कोई नहीं, ये केड़ा सैयद है जिन्हों नमाज़ां दा पता कोई नहीं, बंदे दा पुत्र बन। सैयद नस्बी फजीलत है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा रज़विया शरीफ में बड़ी जबरदस्त बात लेके आए। आपने फरमाया कि अगर तो सैयद का अदब करते हो तुम उसके अमल की वजह से, तो फिर अगर बेअमली करे छोड़ दो, और अगर सैयद का अदब करते हो उसके खून की वजह से, तो फिर अमल की वजह से उसका नसब तो ख़त्म नहीं होता। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम इब्ने अजर, ये आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ। इमाम इब्ने अजर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक वाक़या लेकर आए। वो कहते हैं कि एक मुफस्सिर साहब थे, मुहद्दिस साहब थे, उन्होंने एक सैयदज़ादा था, उसकी बदअमली की वजह से उससे दूर कर दिया, उसकी खिदमत करते थे उसको छोड़ दिया। तो वो परेशान हुए सैयद साहब, वो जो साहबज़ादा था। तो रात को बीबी पाक ख्वाब में आई, तो उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, अर्ज़ की मैं आपके बच्चों का नौकर, आपने क्यों मुझसे नाराज़गी के इज़हार फरमाया? आपने फरमाया मेरा बेटा इतने दिनों से परेशान है, उसको क्यों तूने ये तंग किया है? अर्ज़ की बीबी पाक वो तो बेअमल है, वो तो जनाब जुआ खेलता है मुझसे पैसे लेकर। आपने फरमाया मुहद्दिस साहब एक मसला तो बताओ। जी हुजूर ये फरमाइए। फरमाया अगर एक बाप मरे, उसका एक बेटा नेक और एक बद हो, तो उनका जो तकसीम होगी माल की वो कैसे होगी? कहा बीबी पाक आप पे सदके कुर्बान जाएं, आपके बाबा की शरीयत के मुताबिक औलाद नेक हो या बद हो वो बराबर की हिस्सेदार होती है। आपने फरमाया फिर ये बात ज़हन में रख, सैयद नेक हो या बद हो बेटा हमारा ही होता है। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बीबी साहबा शान अक़दस जो बयान हुई है मौला, उस अजीम शान का सदका हम पे रहमो करम फरमा, हमारी गलतियाँ और कोताहियाँ माफ़ फरमा मौला। और इस महफिल में जो आशिकान बैठे थे, तेरे आशिकान, तेरे पंजन के आशिकान, तेरे सहाब के आशिकान, औलिया के आशिकान, इनके चेहरों को हमेशा मौला इस तरह मौला मुअत्तर रखना, इनके ऊपर अपना खुसूसी रहमत और इनायात फरमाना। और मौला आज की ये बहुत बड़ी महफिल जो हमारे दोस्तों ने कबीरवाला के मोहम्मद रमज़ान कादरी साहब और जुमला इनकी पूरी साथी संगत और साथ ने मौला सजाई, अपने महबूब पाक के सदका हम सब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमा। बेऔलादों को औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मौला जो मखलूक है उन्हें नियामत अता हो जाए, जिनको बच्चे दिए हैं बख्श दे, जिनको बच्चियाँ इनायत की हैं मौला और हाथ खिले करने की ताकत नहीं, खातून जन्नत की चादर ततहीर का सदका मौला गैब और गैब से मदद फरमा, और वो अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सके। मेरा मौला पाकिस्तान के हाल पे करम फरमा, अहले कश्मीर के हाल पे करम फरमा, उम्मत मुसलमान के हाल पे करम फरमा।
और मौला हम सब के हाल पे फजल करम फरमा। और मेरे भाई मोहतरम किबला सैयद हैदर शाह साहब तशरीफ फरमाए, इस पर में सादात भी हैं, ओशाकान मुस्तफा भी हैं, दरवेश भी हैं, फुकरा भी हैं, हजूर के दर के गुलाम सारे इकट्ठे हैं। तेरी बारगाह में 10 बार दुआ है मौला, सबकी झोलियां भर दे, सबकी झोलियां भर दे परवरदिगार, सबकी झोलियां भर दे। बादशाह जुर्म हमारा दरगुजार, मां गुनाहगार तू अमरजुगार, तू नेकोकार हो माबद कर दे, जुर्म पे अंदाजा बेहद कर दे। तेरा शान है फजल करमदा, मैं विच गुफ्ते ऐब हजार, आमन याद गुनाह पुराने, पिट पिट रोमा जारो जार, रात कबर दी है शक्ता, सिर ते करते बारी बार, मैं मस्कीन फरीद है तेरा, तौबे कौन उतार पार। या रहमत लिल आलमीन, या सैयद अल मुरसलीन, या शाह, जैसे भी हैं तैसे भी हैं, खताकार हैं गुनाहगार हैं, हम कर हैं अदने हैं, सैया एक ही नाज है कि कोई कबली तेरे नाम है, कोई कबली तेरे नाम है, ना कर यार करीर कौन दुख सब तैंकु सदके, कौन फरीद फकीर। या रहमत लिल आलमीन, अपनी उस शहजादी का सदका जिनके शान अक़दस की महफिल सजी है, अपने उन नवासों का सदका, या रहमत लिल आलमीन जिनसे आप इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे, अपने चारियारों का सदका, अपने वलियों का सदका, तमाम सलासिल आलिया, सिफ्ता चिश्तिया, कादरिया, सुरवंदिया, नक्शबंदिया के बुजुर्गान दीन का सदका। या रहमत लिल आलमीन, निगाह करम इन महफिल सजाने वालों की निगाह करम, इस दुनिया में भी निगाह करम और आखिरत में भी निगाह करम। और मुझे आजिज़ नाकिस फकीर कि मौला अपनी बारगाह में ये दुआ कबूल मंजूर फरमा, और कबीर वाला के लोगों को करम फरमा। दाएं बाएं बहुत से भाई, बहुत से बेटे, बहुत से बुजुर्ग दुआओं के लिए कह रहे हैं, मौला उनके घर के जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, मौला वो दूर फरमा दे, उनको परेशानियां बीमारों को शिफा अता फरमा दे। मेरा मौला पाकिस्तान के हाल के ऊपर करम फरमा दे, और इस मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से बचा। मेरा मौला इस मुल्क को अमन का गहवारा बना, और हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसकी वजह से मुल्क में अमन कायम हुआ, और उनकी कुर्बानियों के सदके मुल्क क़यामत कायम दायम रख। और पाकिस्तान के खिलाफ नजर बद देखने वाले, पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने वालों को मौला नाकाम और नाकामयाब कर, और हमें पंचरबाग का, हमें अहले बैत का, हमें सैयदा कायनात का, हमें असहाब रिसालत बाग का, हमें तमाम औलिया का सच्चा गुलाम बना। मेरे पाक फरीद भी फरमाते हैं, मैं फकत पैदा हुआ हूँ वस्ते पंचन के वास्ते, तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते, जो मोहब्बत में मरे गुच्चा दहन के वास्ते, चादर गुल चाहिए उसके कफन के वास्ते। हनीफ कुरैशी साहब ने जो खिताब किया तो मुझे ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा फरीद से का ये शेर याद आ रहा है। उसमें आप फरमाते हैं, जिसको भी तेरे आल के हक में ख्याल जिद मलूम है, लईन है, फलदुल हराम है, शाह कबूल कर या न कर कबूल, फरीद तेरे दर का अदना गुलाम है। ये सारी निस्बतें, ये सारी करम नवाजियाँ, ये सारी इनायात सब उस पंचन पाक के गुलामी के सदके में मौला ने अता की हैं। अल्लाह ताला हमें भी पंचन पाक का गुलाम बनाए, और साहब पाक का गुलाम बनाए, और इन मुकर्रम औलिया का गुलाम बनाए। और अल्लाह शाह साहब सादात भी हैं, फकीर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इनके मराते बुलंद फरमाए। हनीफ कुरैशी साहब जुमला अहले सुन्नत में जितना भी हमारे उलमा कराम, हमारे जितना भी आशिकान रसूल, जितना भी सारे लोग हैं, सब लोग करम फरमा। बिलखुसूस मोहम्मद रमज़ान कादरी साहब और उनके सारे दोस्तों के लिए दुआ को, बच्चों के भी हाल पे करम फरमा। मैं बदना के भी भरमदा, तू ही साहिब राज शर्मदा, जोर फरीद को तेरे ले दमदा, लगड़ी सामत दौड़ निकाम। अल्लाहुम्मा मलेना बिहुर्मत सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमन कामिला पैदा फरमा, रवादारी पैदा फरमा, हमागी पैदा फरमा। मेरे मौला करीम लोगों के दिलों में मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद और एहतराम असहाब मोहम्मद के दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तन्हल्लु बिहिल उक़द
वतनफरज बिहिल कुरब वतुक़दा बिहिल हवाइज वतुनादु बिहिल रगाइब वहुस्नुल ख़वातीम वयुस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम वअला आलिहि वअस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बेरहम राहिमीन। मौला करीम आखिर में हम आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि कारवाने शौक़ के हसीन सलार और कारवाने मार्फत के हसीन मीर कारवां क़िबला आमिर सईद की उम्र की तवालत और इनके मरातब की वुसअत मेरे मौला करीम जैसे तू लामहदूद है वैसे लामहदूद फरमा, और इनकी कोशिशें काविशें जो खानकाही निज़ाम के इस्तेकाम और बका के लिए हैं मेरे मौला करीम उनमें बरक़ात पैदा फरमा, समरात पैदा फरमा और जमीयत की कसरत को इनके साथ मुवाफ़क़त की तौफ़ीक़ अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।